हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या कहता है, इन अ हार्बर विंड इज़ ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। देखो ये एनसीईआरटी में आपका एक्सरसाइज का 4.14 जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है। एनसीईआरटी क्या हो रही है आपके पास, ठीक। देखो क्या कहता है, इन अ हार्बर। हार्बर क्या होता है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। बंदरगाह होती है, हिंदी में हम बोलेंगे जहाँ पर जो शिप्स होती हैं, जो समुद्री जहाज़ होते हैं जहाँ पर खड़े रहते हैं, वो क्या है, हमारा हार्बर होता है। इन अ हार्बर विंड इज़ ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर। जब बंदरगाह में विंड चल रही है कितनी तेज़, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड द फ्लैग ऑन द मोस्ट ऑफ अ बोट एंचर्ड इन द हार्बर फ्लोटर्स अलोंग द नॉर्थ ईस्ट। मतलब क्या कह रहा है, जो फ्लैग लगा हुआ है मास्ट पर बोट की मास्ट क्या होती है, मास्ट एक तरह से कह दो एक पोल, ठीक है, वुडन का या आयरन का, किसी मेटल का, ठीक है, एक तरह से पोल है मास्ट क्या है, पोल जिस पे फ्लैग वगैरह लगता है, ठीक। मास्ट ऑफ द बोट एंचर्ड इन द हार्बर फ्लूटर्स अलोंग नॉर्थ ईस्ट। जो बोट पर जो एक तरह से कह दें हम कि फ्लैग लगा हुआ है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट पे मूव कर रहा है। देखो समझो बात को, देखो जैसे ये क्या है, यहाँ एक बंदरगाह और यहाँ ये एक बोट खड़ी है, ठीक है, और ये मास्ट है इसका, ठीक है। और इसमें जो ये फ्लैग लगा हुआ है, अभी क्या है, कोई भी चीज़ चल नहीं रही है, ये जो बोट है ये भी रुकी हुई है, ठीक। तो जो विंड की वजह से ये जो फ्लैग मूव कर रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट कौन सा होता है, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ, ये वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, ये डायरेक्शन है जिसमें फ्लैग मूव कर रहा है। अगर फ्लैग इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है यानी कि विंड भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना। वो फ्लो मतलब क्या करेगा, लहराएगा, फ्लू करेगा, ठीक है ना। तो लहरा रहा है झंडा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है, सीधी सी बात है। तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट पे अगर झंडा इस तरीके से मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, यानी कि लहरा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विंड की डायरेक्शन भी क्या है, यही है, नॉर्थ ईस्ट है। तो विंड की डायरेक्शन भी क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। और कितनी है ये वेलोसिटी इसकी, 72 किलोमीटर पर आवर। और ये समझो बात को, ये तब है जब क्या है, बोट भी रुकी हुई है, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, इफ़ द बोट स्टार्ट मूविंग अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर टू नॉर्थ। अब देखो नॉर्थ ही है, तो मतलब ये है किसकी, बोट की स्पीड। अब बोट की स्पीड मान लो ये है, बोट की स्पीड ये है, ठीक है। कितनी है ये आपके पास, 51 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक, नॉर्थ में। डायरेक्शन पता चल गई हमें इसकी, ठीक है, बोट की। कह रहा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। कह रहा है डायरेक्शन बताओ अब फ्लैग की जिस पे वो लहराएगा। मतलब समझ रहे हो, जो मास्ट है, जो पोल है, उस पर झंडा लगा हुआ है और बोट पे है वो। अब वो ये कह रहा है कि विंड इधर चल रही है और बोट इधर चल रही है। अब ये बताओ आप कि जो फ्लैग है वो किस डायरेक्शन में जो है लहराएगा। पहले तो जब हम बोट कह रहे थे चल नहीं रही, सिर्फ विंड की वजह से वो इस डायरेक्शन में लहरा रहा है। अब बोट भी चल पड़ी। अब देखो आप समझो बात को, जब बोट ऐसे जा रही है, अभी ये समझो कि विंड नहीं चल रही कोई भी, नॉर्मल समझो कि बोट ऐसे चल रही है, तो बताओ जो झंडा है वो किस डायरेक्शन में जो है लहराएगा, उसके अपोजिट में। जैसे आप यार, आप भी झंडा लेके दौड़ रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप दौड़ोगे क्या उसी डायरेक्शन में लहराएगा झंडा, नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लहराएगा ना। ये तो समझते हो ना, आप इस तरफ भाग रहे हो और जो झंडा है वो इस तरफ लहराएगा। समझ रहे हो ये चीज़, आप इस तरफ भाग रहे हो तो झंडा आपका इस डायरेक्शन में जो है लहराएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, झंडा इस तरफ, समझ रहे हो। ये तो नहीं कि झंडा भी आगे की तरफ लहराएगा, ऐसा तो नहीं होता, पीछे की तरफ लहराएगा ना। तो मतलब मेन कहानी क्या है कि जब आप मूव कर रहे हो या जैसे बोट मूव कर रही है, तो उसके लिए जो अब विंड चलती है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में बोट की वजह से, सिर्फ बोट ऐसे चल रही है या आप ऐसे चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो आपको हवा अपने अपोजिट लगेगी। तो यानी कि हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि जो विंड है उसकी डायरेक्शन ये हो गई। बात समझ रहे हो या नहीं, बताओ। तो ये कौन सा वेक्टर है, माइनस का वी भी है। अब देखो हवा एक ये डायरेक्शन में चल रही है जब बोट भी चल रही है, और ये वाली विंड भी चल रही है, तो ये और ये, मतलब एक हवा तो ये बोट की वजह से चली, जिसको मैंने माइनस वी भी बोला, ठीक है। ये है क्या, हवा है। वैसे तो जो वेलोसिटी ऑफ बोट लिखी है मैंने, ये क्या है, कि जितनी वेलोसिटी से बोट चल रही होगी उतनी वेलोसिटी में बैक क्या होगी, उसे हवा लगेगी, और यानी कि झंडा उस डायरेक्शन में जो है लहराएगा। अब लेकिन कहानी क्या है, नॉर्थ ईस्ट में विंड चल रही है नॉर्मल, और बोट इस तरफ चल रही थी, तो उसकी वजह से हवा इस तरफ चल पड़ी। अब क्या हो रहा है, ये भी अफेक्ट करेगा फ्लैग को और ये वाली भी अफेक्ट करेगी फ्लैग को। तो अब डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी की बात नहीं है कि बोट की विद रिस्पेक्ट टू विंड निकालनी है हमें या कुछ ऐसा। दोनों कहानी किसकी है, विंड की है। इधर भी विंड की है और इधर भी किसकी कहानी है, विंड की ही है, सेम चीज़ है। समझ रहे हो, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के लिए निकलती है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, ठीक है ना।
जैसे बोट की विद रिस्पेक्ट टू रेन, रेन की विद रिस्पेक्ट टू बोट, ये सब होता था। अब यहाँ तो ये भी विंड है और ये भी तो विंड ही है, क्योंकि बोट तो इस डायरेक्शन में रही, उसकी तरफ, उसकी वजह से हवा बैक साइड चल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, देखो दो वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है तो पैरेललोग्राम लगा दो। ये बात समझ में आ रही है कि रिलेटिव वेलोसिटी की कहानी यहाँ पर नहीं है, क्लियर। तो पैरेललोग्राम जब लग रहा है हमारा, ठीक है, तो ये डायरेक्शन बनेगी अब फ्लैग की, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, फ्लैग की, जो हमारा रिजल्टेंट है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। अब देखो ज़रा, ये हमारा क्या है, एक रेफरेंस लाइन हो गई, ठीक है। अब ये एंगल कितना था यहाँ, 45 डिग्री था, बिकॉज आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये 90 होता है, तो इसका बीच का एंगल ये कितना होता है, 45 डिग्री होता है। नॉर्थ ईस्ट हो, ईस्ट साउथ हो, मतलब क्या है, ये इनके बीच की लाइन है, ठीक है। बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, 45 डिग्री होता है, ठीक। अब जो हमें डायरेक्शन निकालनी है वो कौन सी निकालनी है, ये पूरी वाली, ठीक है। इसको मान लो बीटा, जो हमें डायरेक्शन निकालनी है ऑफ द फ्लैग, ठीक है। अब इन दोनों ये वाला, जैसे मान लो ये पूरा एंगल हमें देखना है कितना है इन दो वेक्टर्स के बीच। मान लो ये ए वेक्टर है, ये वाला हमारा बी वेक्टर है, जैसे हम पैरेललोग्राम में करते थे। तो ये थीटा कितना होगा इसमें, देखो साफ पता चल रहा है। ये वाला इतना पार्ट क्या है, 90 है, यहाँ से अगर लाइन से देखें ये 90, और ऊपर वाला क्या है, 45 है, ये वाला 45 है। तो 90 प्लस में 45 कितना हो गया, ये 135 डिग्री का आ गया। तो मतलब थीटा हमें पता चल गया 135 डिग्री का है। देखो ये तो बात समझ में आ रही है ना कि यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी की कहानी नहीं है, क्योंकि बात विंड की हो रही है और वो फ्लैग पे क्या असर डाल रही है, ये चीज़ हम देख रहे हैं। और जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बारे में होती है, ठीक है। जैसे बोट का विद रिस्पेक्ट टू रेन या रेन का विद रिस्पेक्ट टू बोट। अब यहाँ वो कहानी नहीं है, यहाँ तो विंड की कहानी है, और विंड की वजह से फ्लैग पे क्या असर पड़ रहा है ये हमें देखना है, यानी कि रिजल्टेंट। ये भी विंड, ये भी विंड, बात समझो। ये भी विंड, ये तो चली रही है जो नेचुरल हवा है, और ये बोट की वजह से हवा चली पीछे की साइड, तो है तो दोनों क्या है, विंड ही है ना। दो अलग अलग कहानियाँ नहीं है, जहाँ दो अलग अलग कहानियाँ होती हैं वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी लगती है। तो यहाँ तो रिजल्टेंट निकलेगा, क्या निकलेगा, यहाँ रिजल्टेंट निकलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आने वाली, नहीं तो बच्चे से रिलेटिव वेलोसिटी से कर रहे होते हैं, गलत है। पैरेललोग्राम लगेगा यहाँ, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं आने वाला यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। अब हमें पैरेललोग्राम में डायरेक्शन पता है, बीटा हमारे पास किससे निकालते थे हम, tan बीटा से, जिसका जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था हमारे पास, b sin थीटा अपॉन में a प्लस में b cos थीटा होता था, ठीक है। अब यहाँ पर b कितना है, देखो हमारा ये vb वाला कितना है, 51 है, तो ये 51 हो गया। और साइन थीटा, थीटा कितना है 135, तो ये 135 डिग्री हो गया। a कितना है हमारा 72 है, और प्लस में b कितना है 51, और ये cos 135 है। अब आपको पता ही है ये कैसे सोल्व करते हैं। साइन जो हमारे पास 135 है ना ये, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 90 प्लस में 45 कितना होता है आपके पास, जल्दी से बताओ। कोस में 45 होता है, कैसे, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव और कोस थीटा आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही हम कोस 90 प्लस थीटा हम पता है सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, ये चीज़ें अगर नहीं पता ना तो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैंने करवाया हुआ है, देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ से आपको समझ में आएंगी ये बातें। नहीं तो आप ये चीज़ ध्यान रखो, कोस 90 प्लस थीटा कितना होता है हमारा, माइनस का साइन थीटा, यानी कि कोस में अगर हम देखें कोस 135 है ना हमारा, तो 90 प्लस में 45 135 बनता है, और यहाँ साइन 90 प्लस 45 भी 135 बनता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा माइनस में साइन 45, और दोनों की ही वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1/√2 होती है, और इसकी भी क्या होती है 1/√2, तो ये माइनस का 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई क्या है, बताओ, ठीक है। तो बस जिसको ये चीज़ें पता है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ये। अब देखो हमारे पास ये बन गया 51 और साइन 135 यानी कि 90 प्लस 45 कोस 45 होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है 1/√2, और ये 72 प्लस में 51 और कोस 135 कितना होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन 45 यानी कि माइनस का 1/√2। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 51/√2, और ये बन गया 72 माइनस में 51/√2। देखो अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, 51/√2 है, और ये क्या हो गया 72 माइनस, या एलसीएम लो इसका, √2 एलसीएम लेंगे तो ये 72√2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में इधर 51 रहेगा, ये √2 से ये √2 कैंसिल, क्या ये आपके पास अब ये 51 अपॉन में 72√2,
√2 कितना होता है 1.414 और ये माइनस का 51। देखो अब 51 ये रहा, और 72 को जब आप 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 101.8 और ये माइनस का 51। तो ये अप्रॉक्सीमेट अगर मैं इसको 102 ही ले लूँ, कितना ले लूँ 102, तो 51 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 51 ही आएगा। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ मैं, इसको अप्रॉक्सीमेट 102 ले रहा हूँ, तो 102 लूँगा अगर इसको, तो ये -51 करेंगे तो 51 कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो tan बीटा किसके इक्वल आ रहा है 1 के, और tan बीटा और 1 किस में होता है tan में, tan 45 में, तो बीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन आ रही है, इसका मतलब देखो ये मैंने ऐसे बनाया था थोड़ा सा, इसका मतलब ये डायरेक्शन, इसकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, यही है 45 डिग्री पे, इधर ही बनेगा ये, जहाँ पर ये ईस्ट है, ईस्ट इधर होता है ना, ईस्ट ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वाला वेस्ट होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसको डायरेक्शन क्या लिखोगे इसकी, ड्यू ईस्ट में चल रहा है, ठीक है। अब आप बुक्स वगैरह में जब देखोगे ना अगर, तो आप देखोगे क्या, ये तो समझ में आया ना 45, ये 45 था पहले हमने रेफरेंस लाइन से लिया था ईस्ट का, अब ये बीटा भी कितना आ रहा है 45 के अप्रोक्सीमेट ही आ रहा है, तो ये यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन में ये फ्लो जो है लहराएगा झंडा फ्लूटर्स, ठीक है। अब मेन बात क्या समझनी है कि जो आप बुक्स वगैरह में देखोगे ना तो वहाँ पर आंसर निकाला हुआ है इसका 45.1 डिग्री, ठीक है। तो ये कैसे निकला है, देखो यहाँ मैंने अप्रॉक्सीमेशन करी थी ना, ये अप्रॉक्सीमेशन अगर नहीं करेंगे हम तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना इधर, ये आएगा आपके पास 1.0039 आएगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। मतलब 1.0039 एक तरह से वो वैल्यू होगी कि जो यहाँ पर मैं इसको 102 ना लूँ, यही से इससे सॉल्व करूँ तो ये आता है। अगर ये हम देखेंगे अब tan इनवर्स में, अब ये tan बीटा इक्वल टू ये आया ना, अब जब tan इनवर्स में ये देखेंगे हम 1.0039 टेबल में, तो ये 45.1 डिग्री बनता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखना, तो अप्रॉक्सीमेट वो ईस्ट की डायरेक्शन में ही है इसमें भी कहानी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट कर दिया, तो ईजी हो जाए कैलकुलेशन, मेन तो हमें आंसर से मतलब है। बताओ समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आपने समझना है। मेन बात क्या थी इसमें कि बच्चे इसको रिलेटिव वेलोसिटी वाला समझ लेते हैं, क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि विंड ही है, दोनों वेक्टर क्या है हमारे विंड वाले ही हैं, और जो जिसकी वजह से फ्लैग पे क्या असर पड़ रहा है ये देखना है, ठीक है। सेम ही है ऑब्जेक्ट, क्लियर है इतनी बात। और वहाँ पर क्या होते थे, दो अलग अलग वेक्टर्स होते थे, अलग अलग क्वांटिटी, जैसे रेन का विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ठीक है, तो वो अलग चीज़ होती थी, वहाँ रिलेटिव लगता था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विंड ही है दोनों चीज़ें, ये भी विंड है और ये बोट की वजह से जो विंड चली वो है, और फिर फ्लैग पे हमें उसका असर देखना है, तो ये रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, क्लियर है। ओके जी, थैंक यू।